अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 8वीं जमात का रियाजी का फाइनल टर्म का पेपर उसका वर्जन 1 और उसके एमसीक्यूज वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला एमसीक्यूज हमारे सामने है। द सेट ऑफ ओड नंबर इज, ताक अदाद का सेट है। तो ताक अदाद या ओड नंबर वो होते हैं जो 1 3 5 7 इस तरह से हो। तो देखें ये ऑप्शन है डी में 1 3 5 7 और इसी तरह आगे चलते जा रहे हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे दूसरा एमसीक्यू है द सबसेट ऑफ द सेट एम एन ओ पी क्यू इज। अब देखें ये जो आए हुए हैं ना 5, इसमें एल नहीं है इधर, इसमें आर नहीं है उधर, इसमें भी आर उधर नहीं है, लेकिन इसमें एम एन क्यू तीनों इधर भी हैं एम एन क्यू, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे तीसरा सवाल है आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर। तो अब अगर आप 5 का अंडर रूट लेंगे तो कुछ आंसर आएगा, 9 का लेंगे तो 3 आएगा, 11 का भी कुछ अशारिया में आएगा और 13 का भी कुछ अशारिया में आएगा। मैं आपको एक दो लेकर दिखा देता हूँ। ये देखें ये कैलकुलेटर है, आपने अंडर रूट दबाया ये 5 और ये देखिए आंसर आ रहा है 2.23। इसी तरह अगर आप 11 का लेते हैं अंडर रूट, ये देखें 11 का अंडर रूट लेंगे तो ये भी आएगा 3.3166 और इसी तरह अगर आप ले लेते हैं 13 का अंडर रूट तो उसका आंसर भी आप देखें ये भी आ रहा है 3.6055। लेकिन अगर आप 9 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास अशारिया में जवाब नहीं आएगा बल्कि पूरा जवाब आएगा और वो 3 आएगा। तो इसलिए रेशनल नंबर वो है जिनका आंसर पूरा पूरा आ जाए, नातक अदाद इन्हें कहते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है 9 अंडर रूट। मैंने आपको ये कैलकुलेटर पे इसलिए करवाया ताकि वीडियो का टाइम कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ, तो इसलिए। लेकिन आपको ये अंडर रूट लेना वैसे ही आना चाहिए। आगे चौथा एमसीक्यू है द स्क्वायर ऑफ 16 इज, 16 का मुरब्बा है। तो 16 का मुरब्बा का मतलब क्या होता है? 16 का मुरब्बा का मतलब होता है 16 ज़रब 16। तो यही मैं कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपने वैसे ही करना है 16 ज़रब 16। तो ये आपके सामने लिखा है 16 ज़रब 16, जवाब आया 256। तो इधर देखें 256 किधर आ रहा है, देखें ये सी ऑप्शन में 256 है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे पांचवा एमसीक्यू है द स्क्वायर रूट ऑफ 49 ओवर 81 इज, 49 ओवर 81 का जजर है। तो अगर आप 49 का जजर लेते हैं तो 7 ज़रब 7 49 होता है और अगर 81 का लेते हैं तो 9 ज़रब 9 81 होता है। तो मतलब 7/9 जवाब आएगा। तो 7/9 जवाब बनता है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे 6 नंबर एमसीक्यू है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज, 225 के जदर में हिस्सों की तादाद है। तो इसका मतलब है पहले तो 225 का जदर हमारे पास होगा, फिर ही हम देखेंगे उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो 225 का जदर भी मैं कैलकुलेटर पे ले रहा हूँ, लेकिन आपको वैसे लेना आना चाहिए। तो ये 225 मैंने लिखा, ये जवाब आपके सामने 15 आ गया। अब देखिए 15 के अंदर 2 डिजिट हैं 1 और 5, तो इसलिए 2 इसका आंसर है और 2A लिखा हुआ, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे 7 नंबर एमसीक्यू है इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1296 स्क्वायर मीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड विल बी। अगर एक मुरब्बी खेत का रकबा 1296 मुरब्बा मीटर हो तो उस जिला की लंबाई होगी। तो इसका भी आपने स्क्वायर रूट लेना, तो वो मैं आपके सामने ले देता हूँ, लेकिन आपको वैसे लेना आना चाहिए। तो आपके पास जवाब आएगा 36 जवाब आया है, इसलिए 36 ही आपका सही जवाब आएगा। तो 36 देखें 36 मीटर सी ऑप्शन में, तो सी इसका सही आंसर है। आगे 8 नंबर एमसीक्यू है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x की 3 + 4x की 2 - 2 इज। तो इसमें सबसे बड़ी रकम x की 3 आ रही, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो x की कितनी आई है? 3 आई है। तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी? 3 होगी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है 3। आगे 9 नंबर एमसीक्यू भी 8वें की तरह ही है। इसमें जो x की सबसे बड़ी पावर वो 4 है और ऐसी पोलिनोमियल जिसकी पावर 4 हो उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक और उर्दू में कहते हैं 4 दर्जी। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे 10 नंबर एमसीक्यू है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज, ज़रबी ज़ाती अंसर है। तो इसका बी ऑप्शन 1 है, मतलब 1 नहीं होता मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपने वैसे ज़बानी याद रखना है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। आगे 11 नंबर एमसीक्यू है नईम वांट्स टू कन्वर्ट 60,669 पाकिस्तानी रुपीज इंटू सऊदी रियाल, ही विल गेट सऊदी रियाल। और एक सऊदी रियाल कितने रुपए का? 63 रुपए का। तो सिंपल आपने करना है कि ये जो रकम है इसको आपने 63 पे तकसीम कर देना, जो आपके पास जवाब आएगा वही आपका जवाब होगा। तो मैं 60,669 तकसीम 63 और आपका जवाब आया 963। तो इसका मतलब है 963 आपका जवाब आया। तो देखिए 963 किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो बी 963 सऊदी रियाल। आगे 12 नंबर एमसीक्यू है, इसका जवाब इस तरह आप निकालेंगे 3% है तो 3/100 आ जाएगा। ज़रब आप कर देंगे ये जो है 4,50,000। तो सिंपल ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कट जाएंगे, ये आ जाएगा 4500 ज़रब 3। तो 4500 ज़रब 3 कर दें आपका जवाब आ जाएगा। तो ये आंसर है 13,500।
तो 13,500 आप देख लें, ये सी ऑप्शन के अंदर 13,500 रुपये, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे 13 नंबर MCQ है, असलम बाट अ बुक फॉर ₹1000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹800, हिज परसेंटेज इज। असलम ने एक किताब 1000 रुपये में खरीदी और 800 रुपये में फरोख्त की, इसका नुकसान फीसद है। तो इसका आंसर यूं है, सबसे पहले आप इस 1000 में से 800 निकालेंगे, आपके पास जवाब आएगा 200। अब आप क्या करेंगे, 200 तकसीम 1000 और ज़रब कर देंगे 100 के साथ। तो इसमें सिंपल देखें, ये दो सिफरें आप इस दो सिफरे से काट दें तो 200/10 है, इसका एक सिफर इससे कट जाएगा तो ये 20 ऊपर बचेगा और एक पे तकसीम करेंगे 20 ही आएगा, तो 20% इसका जवाब बनता है और वो बी ऑप्शन है। आगे MCQ नंबर 14 है, इफ टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹1,78,000 देन द एनुअल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5% विल बी। इसका आंसर भी इसी तरह आपने निकालना है कि 5 तकसीम 100 या बटा 100 ज़रब 1,78,000। इसको आप करेंगे तो ये दो सिफरों से कट जाएंगी, पीछे ये आया है 1780 ज़रब 5, तो ये आप कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा। ये सी ऑप्शन में 8,900, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे MCQ नंबर 15 देखें, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 3 है। तो जितनी पावर मैक्सिमम है, इधर 2 है इधर है ही नहीं, तो इधर ही सबसे ज्यादा वो 3 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या आएगी, 3 ही। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे MCQ नंबर 16 है, द पोलिनोमियल 2x की पावर 4 प्लस x की 2y प्लस x y माइनस 5 इज। तो इसमें देखें 2x की पावर 4 है, तो 4 मैक्सिमम है, तो इसलिए 4 को हम कहते हैं 4 दर्जी या बाई क्वाड्रेटिक, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे MCQ नंबर 17 है, द सोल्यूशन ऑफ x+1 ज़रब x की 2 प्लस x+1 इज। तो इसका आप हल करेंगे तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा सी ऑप्शन, x की पावर 3 प्लस 2x की 2 प्लस 2x+1। और अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको ये सिखा भी देता हूँ, यहाँ पे x की 2 है प्लस x है प्लस 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रही है x+1 से। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास यही जवाब आएगा, x की 2 को इस x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x की पावर 3, फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2, फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अकेला x आएगा, फिर जब आप 1 से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारी रकमें आएंगी। तो वही सारी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की 2 प्लस x और प्लस 1। जब आप इसको हल करेंगे, देखें x की पावर 3 वैसे ही आ गया, ये एक और ये एक, ये 2 हो जाएंगी, तो 2x की 2 प्लस ये एक और ये एक, ये 2x और प्लस ये 1 वैसे ही। तो यही आंसर मैंने लगाया, x की पावर 3 प्लस 2x की 2 प्लस 2x+1, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे MCQ नंबर 18 है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 12 देन वैल्यू ऑफ x की 2 प्लस 1/x की 2 विल बी। तो इसका हल ऐसे होता है, इसमें ये फार्मूला लगता है, वो फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल हल करके भी दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास है x माइनस 1/x इसका स्केयर इज इक्वल टू x का स्केयर माइनस 2 1 इंटू बी और प्लस बी का स्केयर। तो इसको हल कैसे करेंगे, x माइनस 1/x ये किसके बराबर है, देखें x माइनस 1/x किसके बराबर है, 12 के। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 12 और इसके ऊपर लिख देंगे इसका स्केयर। ये x की 2 वैसे ही आ जाएगा, अब ये x और ये x आपस में कट गए, ये -2 और ये प्लस 1/x की पावर 2। अब ये चीज़ और ये वाली चीज़ हमने निकालनी, तो ये -2 उधर जाके जमा 2 हो जाएगा और 12 का अगर हम स्केयर करें तो 144 होता है, ठीक है। और -2 उधर है तो इधर आके जमा 2 हो गया और 144 जमा 2 कितना बनता है, 146। तो 146 ही इसका आंसर आएगा। तो इसमें देखें 146 है, ये सी ऑप्शन 146 है, तो इसलिए यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे 19 नंबर MCQ है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6 इज। तो इसको आपने हल करना है, ये मैं आपको यहाँ पे हल करके भी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास है जी 2x की पावर 2 माइनस 6x जमा 2x और -6। तो अब सिंपल आपने ये करना है कि ये जो पहली दो रकमें हैं इसमें से आप देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। अब इधर से 2x की 2 को अगर 2x पे डिवाइड करें तो पीछे सिंपल एक x बचता है, तो वो आप यहाँ पे लिखें माइनस। अगर इसको आप इस पे हल करेंगे तो 2 एकम 2 2 3 6, तो मतलब 3 आ गया और x से x गया बस, ठीक है। और इन दोनों में से आप देखें 2 कॉमन है, तो ये x आ जाएगा अकेला और इधर आ जाएगा -3। अब देखिए ये x -3 और x -3 सेम है, तो ये x -3 आ जाएगा और ये 2x और ये जमा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपका आंसर बनेगा। अब ये आप आंसर देख लें, तो जिसमें ये आएगा वही आपका आंसर है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब बनता है वो कौन सा बनता है जी, इसका सही जवाब ये बन रहा है x की -3 इंटू 2x प्लस 3, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे MCQ नंबर 20 है, क्यूब ऑफ 2x प्लस वाई इज।
तो क्यूब का मतलब होता है, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी और ऊपर इस तरह 3 लगा हुआ है, इसका मतलब है क्यूब या मुखब। तो ये फार्मूला जिसके बराबर होता है, उस फार्मूले के तहत आपने इसको हल करना है। तो आपके पास जो जवाब आएगा वो मैं बता देता हूँ, वो सी ऑप्शन है, 8x की 3 प्लस 12x की 2y प्लस y की 3। तो ये आपने हल करके बताना है, क्या यही आता है। तो आगे हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 21 को देखते हैं। द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ 3 हॉकीज, मतलब 3 हॉकियों की जो कीमत है इज इक्वल, वो बराबर है टू द प्राइस ऑफ 2 बैट्स। 3 हॉकी और 2 बैटों की कीमत बराबर है। तो ये 3 हॉकी और इधर यहाँ 1 बैट है, ये 3 हॉकी और यहाँ पे 2 बैट, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। आगे 22 नंबर एमसीक्यू है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 इज, मतलब x की जगह पे क्या पुट करें, y की जगह पे क्या पुट करें, जवाब 16 है। तो इस सवाल को इधर ही हल कर देते हो। देखिए 5 के बाद अगर आप 2 हल करते हैं तो 5 तरफ 2 10 आ जाएगा, ये जमा उसी तरह, ये 2 उसी तरह, और y की जगह पे अगर 3 पुट करें तो 3 तरफ 2 6, मतलब 10 जमा 6, और 10 जमा 6 क्या होता है 16। तो मतलब x की कीमत क्या आनी चाहिए 2, और y की कीमत क्या होनी चाहिए 3। तो ये देखिए इधर पहले 2 है और बाद में 3 है, तो पहली रकम x की होती है और दूसरी y की होती है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे एमसीक्यू नंबर 23 है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज। तो देखिए ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई, ये आपस में कट गए, ये एक एक्स है, ये एक एक्स है, तो ये 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 4। और अगर हमने अकेला एक्स निकालना है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये 4 पे डिवाइड होगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसका मतलब है एक्स का जवाब क्या आ गया 2। इधर देखें इधर 2 वाला कोई है, 2 वाला, ये एक 2 वाला, पहले एक्स का जवाब आएगा तो वो 2 है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही बनता है, वाई का -2 ही आएगा। ठीक है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो, तो सी ऑप्शन आपका सही है। आगे एमसीक्यू नंबर 24 है, द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन फिगर इज। तो देखें ये आपस में आमने सामने, ए उधर है और 60 इधर है, तो इसलिए ए की वैल्यू भी 60 होगी, तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब है। आगे एमसीक्यू नंबर 25 है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो ये एक्स प्लस 7 है और 105 है, तो दोनों बराबर है, तो इधर जमा 7 इधर आके -7 हुआ, 105 में से माइनस करें 7 98 आता है, तो इसलिए सी ऑप्शन 98 डिग्री इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे जो 7 एमसीक्यू रह गए उनके मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, आपने ये हल करने हैं खुद। अगर आपके यही जवाब आते हैं तो बिल्कुल सही है, और अगर कोई और जवाब आपका निकल रहा है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, मैं आपको वो सही तरीके से हल करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 26 का जो ऑप्शन है ना, वो ए बिल्कुल सही है, 50 डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद जो 27 नंबर एमसीक्यू है, इसका डी ऑप्शन सही है, टेंजेंट मतलब के मुमास। इसके बाद 28 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 8 सेंटीमीटर। आगे 29 नंबर एमसीक्यू का सी ऑप्शन सही है, 144 पाई। आगे 30 नंबर एमसीक्यू का ए ऑप्शन सही है, 12 पाई सेंटी क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया। आगे जो 31 है इसका सी ऑप्शन सही है 24, और जो 32 है इसका भी सी ऑप्शन सही है 10। तो इस तरह आपका ये जो पेपर है वर्जन 1 उसके 32 के 32 एमसीक्यूज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला पेश आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।